दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रशांत प्रकाश। एसबीआई के खिलाफ आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने जोरदार हल्ला बोल किया और प्रदेश के सभी 40 लोकसभा क्षेत्र और 5 से 34 प्रखंड मुख्यालयों पर कांग्रेस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने हर जगह पहुंचकर एसबीआई की शाखा और एसबीआई की एटीएम जहां भी उन्हें जगह मिला वह हाथ में तख्ती लेकर केंद्र सरकार और एसबीआई के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल किया और इस दौरान केंद्र सरकार और एसबीआई के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। दरअसल कांग्रेस नेताओं का यह आरोप है कि एसबीआई भाजपा के इशारे पर काम कर रही है और भाजपा सरकार के दबाव में एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने वाले व्यक्तियों का नाम सार्वजनिक नहीं कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ही इसको लेकर एसबीआई को यह निर्देश दिया था कि 6 मार्च तक तमाम जो राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत चंदे दिए गए हैं उनका नाम सार्वजनिक करें। लेकिन 4 मार्च को एसबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर इसके लिए और अधिक समय की मांग की और एसबीआई ने कहा कि इस कार्य में अधिक समय लगेंगे, इसलिए उन्हें 30 जून का समय दिया जाए और कांग्रेस नेताओं की नाराजगी इसी को लेकर है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि एसबीआई ऐसा भाजपा के इशारे पर कर रही है। दरअसल देश में लोकसभा चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा नहीं चाहती कि उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जो चंदे दिए गए हैं उनके दानदाता का नाम उजागर हो, क्योंकि ऐसा होने से भाजपा का राज खुल जाएगा कि उन्हें चुनावी पैसे कहां से मिलते हैं और भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि सच्चाई देश के सामने आने के बाद देश की जनता भाजपा को वोट नहीं करेगी। और इसी को लेकर तमाम कांग्रेस के नेता आक्रोशित होकर आज एसबीआई के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। हाथ में तख्ती लेकर कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने एसबीआई और केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना था कि एसबीआई सरकार के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी अवमानना कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे बिहार भर में तो यह प्रदर्शन किया ही गया, लेकिन पटना के गांधी मैदान स्थित स्टेट बैंक के मुख्य शाखा पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पहुंच गए और वहां भी जमकर नारेबाजी हुई और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि दरअसल चुनावी बॉन्ड के तहत जो चंदे बीजेपी को मिले हैं उसमें एक बड़ा घोटाला हुआ है और एसबीआई केंद्र सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट से अधिक समय मांग रही है। दरअसल केंद्र सरकार एसबीआई पर दबाव देकर भाजपा को चुनावी बॉन्ड के तहत चंदा देने वाले व्यक्तियों को बचा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि जब तक एसबीआई चुनावी बॉन्ड के तहत राजनीतिक पार्टियों का चंदा देने वाले व्यक्तियों का नाम उजागर नहीं करेगी तब तक कांग्रेस का यह प्रदर्शन जारी रहेगा और अन्य राज्यों में भी इस तरह के प्रदर्शन किए जाएंगे। इसके साथ ही बिहार में भी कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ता अपने इस आंदोलन को जारी रखेंगे। आपको बता दें कि पटना के साथ साथ कई अन्य जगहों पर भी कांग्रेस का यह विरोध प्रदर्शन भारी पैमाने पर देखने को मिला। गया में भी इसी तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर मिट्ठू के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और एसबीआई की शाखा के सामने जाकर जोरदार प्रदर्शन किया। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर मिट्ठू ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशन में देश के 765 जिला मुख्यालयों के स्टेट बैंक के मुख्य ब्रांच पर धरना और प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। विदित हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए भारतीय स्टेट बैंक से 6 मार्च तक डिटेल्स मांगा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो चंदा आया है उसका डिटेल्स 6 फरवरी तक हर हाल में चुनाव आयोग को देने का काम करें, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया और 30 जून तक समय मांग रहे हैं, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता के साथ साथ राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और बिहार के लोकप्रिय अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में लगातार आंदोलन चलेगा और हर हाल में लोकसभा चुनाव के पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल बॉन्ड का डिटेल्स चुनाव आयोग को देना होगा, ताकि भारतीय जनता पार्टी का ये भ्रष्टाचार उजागर हो सके कि किस तरह से बड़े बड़े पूंजीपतियों से गैर कानूनी काम करा करके चुनावी बॉन्ड के रूप में
5,000 करोड़ रुपया जो वसूलने का काम किया है उसे अविलंब भारतीय स्टेट बैंक भाजपा की गठबंधन नहीं चलेगी। भारतीय स्टेट बैंक भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन नहीं चलेगी।